ट्वेल्थ क्लास के सभी बच्चों के लिए सेट टू बी शॉर्ट का वीडियो डाल रहे हैं। सभी बच्चे अवश्य इसको पढ़ें, अधिक से अधिक लाभ उठाएं और कम समय में अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। ये दीपक केमिस्ट्री क्लासेस की ओर से आप लोगों को सहायता स्वरूप ये वीडियो दिया जा रहा है। इसका अधिक से अधिक लाभ उठावें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, मोलरता एवं मोललता को परिभाषित करें। मोलरता का परिभाषा है 1000 ml विलियन या 1 लीटर विलियन में उपस्थित गुल्ल के ग्राम अणुओं की संख्या को ही मोलरता कहते हैं। मोलरता को कैपिटल M द्वारा सूचित किया जाता है। इसकी इकाई मोल पर लीटर होता है। मोलरता ज्ञात करने का सूत्र है वेट ऑफ सॉल्यूट स्मॉल a इंटू 1000 बाय मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट स्मॉल m इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V। इसलिए m बराबर a इंटू 1000 बाय m इंटू V। मोललता किसे कहते हैं? 1000 ग्राम विलायक 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित गुल्ल के ग्राम अणुओं की संख्या को ही मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m द्वारा सूचित किया जाता है। इसकी इकाई मोल पर केजी होता है। मोलैलिटी बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000। वेट ऑफ सॉल्यूट को A द्वारा सूचित कर सकते हैं। मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट कैपिटल M, वेट ऑफ सॉल्वेंट V। इसलिए स्मॉल m बराबर A इंटू 1000 m इंटू B। यह मोललता ज्ञात करने का शॉर्ट का सूत्र है। चाहे ऊपर वाला सूत्र लिख देंगे या नीचे वाला। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, मोलरता एवं मोललता में अंतर स्पष्ट करें। यह भी पूछा जाता है। मोलरता और मोललता दो कॉलम बना देंगे। पहला पॉइंट, मोलरता को कैपिटल M द्वारा सूचित किया जाता है। मोललता को स्मॉल m द्वारा सूचित किया जाता है। मोलरता का दूसरा पॉइंट है, इसकी इकाई मोल पर लीटर होता है। मोललता का है, इसकी इकाई मोल पर केजी होता है। मोलरता का तीसरा पॉइंट है 1000 ml विलियन का इसमें उपयोग किया जाता है और मोललता में है, इसमें 1000 ग्राम विलायक का उपयोग किया जाता है। चलिए फिर क्वेश्चन है, मोल प्रभाज्य या मोल अंश, इंग्लिश टर्म होता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को परिभाषित करें। ठीक, परिभाषा है किसी भी विलयन में उपस्थित विलय का इंग्लिश टर्म होता है सॉल्यूट या विलायक इंग्लिश टर्म होता है सॉल्वेंट के मोल की संख्या एवं विलयन के मोल की संख्या के अनुपात को ही मोल फ्रैक्शन कहते हैं। इसे x द्वारा सूचित किया जाता है। इसलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ज्ञात करने का सूत्र है स्मॉल n बाय n जोड़ n। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ज्ञात करने का फॉर्मूला है कैपिटल N बाय n जोड़ n। फिर क्वेश्चन है, राउल्ट के नियम को परिभाषित करें। बराबर पूछा जाता है। परिभाषा देना है, किसी भी विलयन का वाष्प दाब का सापेक्ष अवनमन सॉल्यूट का हिंदी होता है विलय के मोल अंश का बराबर होता है। किसी भी विलयन का वाष्प दाब का सापेक्ष अवनमन सॉल्यूट के मोल अंश का बराबर होता है। देखिए, सापेक्ष अवनमन का सूत्र होता है P माइनस PS बाय P इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का होता है स्मॉल n बाय n जोड़ n।
अतः ये राउल्ट के नियम को दर्शाता है। चलिए क्वेश्चन है, परासरण इंग्लिश टर्म होता है ऑस्मोसिस किसे कहते हैं? ऑस्मोसिस किसे कहते हैं? फिर उसी में क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, ऑस्मोटिक प्रेशर परिसारक दाब। ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर को परिभाषित करें। ऑस्मोसिस क्या है? जब निम्न सांद्रता का विलयन अर्धपारगम झिल्ली द्वारा उच्च सांद्रता वाले विलयन में प्रवेश करता है, इस क्रिया को ही ऑस्मोसिस कहते हैं। फिगर बना देंगे। फिगर में देखिए, यह सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। बाएं तरफ है लोअर कंसंट्रेशन, दाएं तरफ है बोलिए हायर, दाएं तरफ है हायर कंसंट्रेशन। लोअर, बाएं तरफ है लोअर, दाएं तरफ है हायर। ठीक। जब विलायक के प्रवाह को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन द्वारा विलयन में जाने से रोका जाता है तो विलयन पर लगा अतिरिक्त दाब को ही ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। इसे पी या पाई द्वारा सूचित किया जाता है। अब देखिए, बाएं तरफ है सॉल्वेंट लोअर कंसंट्रेशन, दाएं तरफ है सॉल्यूशन हायर कंसंट्रेशन। तो दोनों तरफ प्रेशर है, लेकिन यहाँ पर अतिरिक्त दाब लगाया जा रहा है। ये अतिरिक्त दाब को ही हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। चलिए फिर क्वेश्चन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है? इसे तैयार करने की अभिक्रिया को लिखें। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की परिभाषा, वैसा झिल्ली मेम्ब्रेन जिससे केवल विलायक का अणु आर पार होता है, इसे ही सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसे एसपीएम द्वारा सूचित किया जाता है। एसपीएम तैयार करने की अभिक्रिया को लिखें। कॉपर सल्फेट का विलयन लेंगे। कॉपर सल्फेट का विलयन लेंगे। ठीक। कॉपर सल्फेट का विलयन लेंगे, उसमें पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट डालेंगे, तो हम लोग को प्राप्त होता है कॉपर हेक्सासाइनोफेरेट। इसी कॉपर हेक्सासाइनोफेरेट को कहते हैं एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिसका रासायनिक नाम है कॉपर हेक्सासाइनोफेरेट। विसरण डिफ्यूजन क्या है? जब निम्न घनत्व वाला गैस उच्च घनत्व वाले गैस के साथ मिलता है तो इस क्रिया को ही विसरण कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। अब देखिए, फिर हम लोग को एक क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। परासरण, डिफ्यूजन एवं विसरण में अंतर स्पष्ट करें। 2 कॉलम बनाएंगे। एक तरफ डिफ्यूजन, एक तरफ विसरण। पहला पॉइंट देंगे डिफ्यूजन का, परासरण का, यह क्रिया केवल द्रव पदार्थों में होता है। विसरण में लिखेंगे यह क्रिया केवल गैस पदार्थ में होता है। परासरण का दूसरा पॉइंट, यह निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर होता है। विसरण में यह निम्न घनत्व से उच्च घनत्व वाले गैसों की ओर होता है। परासरण का तीसरा पॉइंट, यह अर्धपारगम झिल्ली की उपस्थिति में होता है, और विसरण यह अर्धपारगम झिल्ली की अनुपस्थिति में होता है। चलिए, असामान्य मोलर द्रव्यमान एबनॉर्मल मोलर मास को परिभाषित करें। वैसा द्रव्यमान जो सामान्य द्रव्यमान की अपेक्षा कम या अधिक हो तो इसे ही एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं। प्रतिलोम परासरण
इसको उल्टा परासरण भी कहते हैं। ठीक, प्रतिलोम परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस, इसको उल्टा परासरण भी कहते हैं। उल्टा परासरण, परासरण में क्या होता है, लोअर से हायर की ओर। उल्टा में क्या होगा, हायर वाले को लोअर की ओर हम लोग डालेंगे। परिभाषा सुना जाए रिवर्स ऑस्मोसिस का, उल्टा परासरण का या प्रतिलोम परासरण का। जब परासरण की क्रिया में परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है तो परासरण की दिशा परिवर्तित कर देता है, तो यह परिघटना को ही प्रतिलोम परासरण कहते हैं। जब परासरण की क्रिया में परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है तो परासरण की दिशा उल्टी हो जाती है या परिवर्तित हो जाती है, या परिघटना को ही प्रतिलोम परासरण कहते हैं। देखिए, बाएं तरफ है लोअर कंसंट्रेशन, दाएं तरफ हायर कंसंट्रेशन। पी देखिए लगा हुआ है और अतिरिक्त पी भी लगा रहे हैं, पाए लगा रहे हैं। तो जितना प्रेशर है सॉल्यूशन पर उससे ज़्यादा बढ़ा दिए। अब क्या होगा, सॉल्वेंट का लोअर कंसंट्रेशन वाला हायर में नहीं जाएगा, अब हायर वाला ही लोअर में जा रहा। देखते हैं सॉल्वेंट से बूंद बूंद नीचे की ओर पानी टपक रहा है, सॉल्वेंट टपक रहा है। एक बर्तन में दिखाया गया, देखिए। इस घटना को ही रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। इस घटना को ही रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। हेनरी का नियम क्या है, हेडिंग दे देंगे, हेनरी लॉ। किसी भी विलयन का दाब मोल अंश का समानुपाती होता है। पी समानुपाती एक्स, एक्स बढ़ेगा मोल अंश बढ़ेगा तो पी भी बढ़ेगा, मोल अंश घटेगा तो पी भी घटेगा। प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएं तो के एच लिखें, कांस्टेंट लिखें। के एच को ही कहते हैं हेनरी कांस्टेंट, जहाँ के एच बराबर हेनरी कांस्टेंट, पी बराबर प्रेशर, एक्स बराबर मोल फ्रैक्शन। फिर क्वेश्चन है, हेनरी लॉ भी बराबर पूछता है, आदर्श विलयन एवं अनादर्श विलयन को परिभाषित करें। आदर्श विलयन क्या है, वैसा विलयन जो अलग अलग सांद्रता पर राउल्ट के नियमों का पालन करता हो, इसे ही आदर्श विलयन कहते हैं। अलग अलग सांद्रता पर राउल्ट के नियमों का पालन करता है, इसे ही आदर्श विलयन कहते हैं। जैसे एन हेक्सेन एवं एन हेप्टेन का जो विलयन है, यह आदर्श विलयन का उदाहरण है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, वैसा विलयन जो अलग अलग सांद्रता पर राउल्ट के नियमों का पालन नहीं करता है, इसे ही नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे क्लोरोफॉर्म एवं एसीटोन का विलयन। फिर क्वेश्चन है, एजियोट्रॉपिक मिश्रण को परिभाषित करें। एजियोट्रॉपिक मिश्रण क्या है, वैसा द्रव जिन्हें एक विशेष विलायक, वैसा द्रव जिन्हें एक विशेष अनुपात में परस्पर मिश्रित कर देने पर विलयन की रचना द्रव एवं वाष्प दोनों में एक समान रहता है, तो इसे ही एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं। एजियोट्रॉपिक मिश्रण का क्या होता है, मिला तो देते हैं, लिक्विड फॉर्म और वेपर फॉर्म दोनों में उसका परसेंटेज हमेशा समान होता है। जैसे इथेनॉल 95% में 5% जल मिला देंगे। अब मिला हुआ लिक्विड को भी टेस्ट करेंगे तो 95 इथेनॉल आएगा, 5 वाटर आएगा। वेपर भी हम लोग निकालेंगे तो उसका भी परीक्षण करेंगे तो उसमें भी सेम परसेंटेज आएगा, यह एजियोट्रॉपिक होगा। HCl 22.2% और जल 77.8% का जो मिश्रण है, यह भी एक एजियोट्रॉपिक मिश्रण का उदाहरण है। देखिए, आप लोग अधिक से अधिक ये शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ें, अच्छा अंक प्राप्त करें। सभी 12th क्लास के बच्चे को दीपक केमिस्ट्री क्लासेस की ओर से ये सहायता स्वरूप भेंट किया जा रहा है। आप इसे अधिक से अधिक लाभ उठाएं, लाइक भी करें, शेयर भी करें, ठीक, सब्सक्राइब भी करें, ठीक।
आप लोग जितना इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, जो भी वीडियो बनेगा आप लोग तक पहुंचेगा, इससे आपको लाभ होगा। विशेष आप लोग सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे। जहाँ पर फिगर की आवश्यकता हो फिगर अवश्य बनाएं। जहाँ उदाहरण देने का उदाहरण ज़रूर दीजिए। हर एक देखते हैं क्वेश्चन में दिया जाता है, उससे मार्किंग उच्च होता है। ठीक, इस बात को ध्यान में रखें। विशेष जय हिंद, जय भारत।